हो गया? हुआ नहीं? आ तो गया मैं। ये गिर जाएगा, मंजे ठीक नहीं है। फोन इधर कहाँ करनी है? उधर करो दादा। वो देखो किसको खाओ लो
शक्ल नहीं दिख रही मेरी, हैं? शक्ल नहीं दिख रही मेरी, शक्ल नहीं दिख रही। फिर कैसे करूँ? बैठ के करूँ? फिर हैं? बैठ के करूँ? बैठ के करो। ये गंदी चेयर पे बैठोगे। कोई बात नहीं, ये करना पड़ेगा। इतनी दूर का फिर पॉइंट आएगा इसकी। लैपटॉप छोड़ देंगे ना, चार्ज ही नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अभी आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा मेरे सेशन के लिए। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त गुड मॉर्निंग के साथ। सबसे पहले वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी हियर। और दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज मैं आप सब लोगों के लिए लाइव आया हूं, और कुछ व्यूअर्स की इच्छा थी, कुछ व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था कि हाँ, मैं वीडियोस तो बनाता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट है आप लोगों को डिलीवर करूं, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे जरूरी था वो ये था कि आप उसको जो है इंटरेस्टेड लेते हैं नहीं लेते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं आपकी ऑडियंस की अगर मैं कह लीजिए अगर मैं ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाता हूं तो शायद मेरा वीडियोस बनाना जो है वो व्यर्थ है। तो आज दोस्तों, जिस सेशन पर मैं आया हूं आपसे बात करने के लिए, लाइव आया हूं यूट्यूब पर आपसे बात करने के लिए, आप सबको पता है कि आप लोगों ने टाइटल ऑलरेडी पहले पढ़ ही लिया था कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा जो है समय जाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं किस्मत के साथ ही। हम अक्सर दोस्तों क्या करते हैं, बोलते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, यार काश मैंने वैसा किया होता, या हम बोलते हैं कि यार मैंने तो पूरी की थी लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। अरे कब तक यार आप सारे के सारे बिल किस्मत के नाम पे फाड़ते रहेंगे? कब तक होगा ये मुझे बताइए आप ना, कब तक? मुझे एक बात बताइए, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी काम को करते हैं और अगर हम उस काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो हमारी मेहनत थी। मतलब इसमें आपको लगता है कि इसमें किस्मत का कोई पार्ट नहीं था, किस्मत का कोई हाथ नहीं था, किस्मत का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन जैसे ही वो चीज क्या होती है, असफल हो जाती है, आप अपने काम में सफल नहीं हो पाते, आप क्या बोलते हैं कि यार मैंने तो पूरी मेहनत करी थी लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। क्यों यार, क्यों, वाई? आप उनसे पूछ कर देखिए जो सारा दिन स्ट्रगल करते हैं और अगले दिन उसी एनर्जी के साथ वो दोबारा फिर से उठते हैं और वो फिर से गेटअप होते हैं और वो फिर से उतना ही मेहनत करते हैं जितना उन्होंने पिछले दिन किया था। एक उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों को मैं यहां पर। आप उस किसान से पूछकर देखिए, किसान, यू नो, एवरीबॉडी नो, बागवान, फार्मर, एग्रीकल्चरिस्ट, आप कुछ भी उसका नाम ले लीजिए, ठीक है। अब एक किसान से पूछिए जिसको पता है कि अगर प्रकृति उसका साथ देगी तभी जो है उसका काम बनेगा। लेकिन अगर क्या लगता है आपको कि अगर प्रकृति साथ नहीं देती, या आप कह लीजिए अगर एक साल अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, या कह लीजिए कि हम बागबान की बात करते हैं, अगर ऑर्चर्ड की बात करते हैं, अगर एक साल फसल खराब हो जाती है तो क्या वो किसान अगले साल मेहनत नहीं करता? सोच कर देखिए माय डियर फ्रेंड, सोच कर देखिए। आज का जो मुद्दा है सभी लोगों को बेहतर तरीके से पता है कि हम लोग फिलहाल कोरोना काल में जो है फंसे हुए हैं, कोरोना काल से गुजर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी जो है लिमिटेशंस हैं, पैसे खत्म हो गए हैं, अब कुछ भी कह लीजिए, बहुत सारे हमारे पास में क्या समस्याएं आ रही हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर हमें समस्याएं आ रही हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, क्या हम लोगों ने खाना छोड़ दिया है? क्या हम लोगों ने घूमना छोड़ दिया है? क्या हम लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया है? या कह लीजिए क्या हम लोगों ने रोना छोड़ दिया है? नहीं। तो फिर यार हम बार बार ये क्यों ठीकरा पीटते रहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है?
किस्मत तो मैं तब खराब मानू ना अगर हमारे पास में जो है हमने हमारी भूख खत्म हो गई हो, हमारा सोना खाना पीना बंद हो गया हो, तब तो मैं मानू भी कि हाँ यार वेरी 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 सैड। हम क्या करते हैं, सिर्फ हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपनी गलती को नहीं मानते। क्यों मेरे दोस्तों, क्यों? वाई वाई वाई, टेल मी वाई। आज का जो सेशन है मैंने खास तौर पर ज्यादा नहीं तो मैंने कम से कम 3 से 4 हजार लोगों को इनवाइट किया था इस सेशन के लिए। और आप यहां पर भी आजमा कर देख लीजिए, जिनकी किस्मत थी वो लोग तो यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, लेकिन जिनकी किस्मत में नहीं होगा वो शायद नहीं जुड़ने वाले। अब अगर मैं ये बात सोचकर चलूं कि यार मेरी किस्मत में तो सारे लोग नहीं है, मेरी किस्मत में तो सारे लोग जो है अटेंड करने वाले नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं रोना शुरू कर दूंगा। तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, मेरे से बड़ा लूजर कोई नहीं है। दैट मीन्स माय डियर फ्रेंड्स के वी शुड बी ऑलवेज ट्राइंग 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 एंड नेवर गिव अप। हम नौजवानों से, अब आप सोचिए यहां पर किस्मत के लिए हम अगर ठीकरा पीटते हैं तो हमारे पास में अलग अलग तरह के जो हैं लोग होते हैं। स्टूडेंट है, वो क्या किस्मत पीटते हैं, वो क्या रोना रोते हैं कि यार मेरी तो किस्मत खराब है, मैंने पूरी कोशिश तो करी थी लेकिन मैं फेल हो गया, या मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाया, या मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। मैं वही बात करूंगा अगर एक नौकरी वाले से, वो क्या बोलेगा, यार मैं तो पूरा साल मेहनत करता रहा, पता नहीं मेरे बॉस को मेरी बात समझ में नहीं आई और उसने मेरा प्रमोशन नहीं किया। और अगर मैं वही बात करूंगा अगर बिजनेसमैन वाला है, वो क्या बोलेगा, यार मैं तो पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, पता नहीं लेबर काम नहीं कर रही, पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। आप कुछ भी कह लीजिए, आपने सबने, हम सब ने मिलकर क्या करना, क्या होता हम लोगों ने, कि हम लोग सिर्फ किस्मत के नाम पे सारे बिल फाड़ना शुरू कर देते हैं। अरे माय डियर फ्रेंड्स, कब तक फाड़ोगे यार, कब तक? टेल मी व्हाई, हाउ, कितना बिल फाड़ोगे? क्यों आप एक दिन ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि हाँ यार मेरी भी गलती थी? क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेते? क्योंकि अगर हम हर बार ये सोचते हैं कि सब कुछ किस्मत ने ही किया है, तो फिर हम सफलता को किस्मत का क्रेडिट क्यों नहीं देते? हम वहां पर तो क्या बोलते हैं कि ये तो मेरी मेहनत थी, किस्मत ने मेरा साथ दिया ही नहीं था, वो तो मैं बड़ा होशियार था, मैं तो बड़ा मैं तो बड़ी इंटेलिजेंट थी, तो मैंने तो मेहनत करी, मैं पास हो गई, या जो भी वट एवर जो कॉल इट एज, क्या सक्सेसफुल हो गए। दोस्तों, अब मैं आप लोगों से जैसे कि यहाँ पर मिलने आया हूं, मेरा आने का जो मकसद था वो यही मकसद था कि जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आए, जितने मर्जी जो है आपको समस्याएं आए, जितनी मर्जी आपके पास नेगेटिविटीज हो, अगर हम लोग खाना पीना रहना सोना नहीं छोड़ सकते तो क्यों ना यार हम लोग नेगेटिव छोड़ना छोड़ दें। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करते हैं, आजकल मार्केट में क्या होता है कि आज पूरे विश्व में नेगेटिव बिकता है, पॉजिटिव नहीं बिकता है। क्यों? क्योंकि हमें भी नकारात्मक चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। वाई? हमारे आसपास में इतनी नकारात्मकता होती है कि हम भी क्या कर जाते हैं, हम भी बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। हम अक्सर वीडियोस देखते हैं नेवर गिव अप, हम नेट पे, लैपटॉप पे, यूट्यूब पे खोलना शुरू कर देते हैं कि यार मैं बड़ा परेशान हूं, कैसे प्रॉब्लम्स को दूर करूं, मैं यार बड़ा जो है नेगेटिव। आपके पास कितने भी साधन होंगे कि आप नेगेटिविटी दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप एक बार ये आजमा कर देखिए कि अगर अगर आप जो है अपने अंदर से पॉजिटिविटी नहीं लेकर आएंगे ना, आप जितनी मर्जी बुक्स को पढ़ लीजिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता हूं। मैं आपसे ना एक स्टोरी शेयर करता हूं। यहाँ पर एक बार क्या होता है, एक स्कूल में, एक जो है शहर में एक स्कूल में क्लासेस चल रही होती हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं और अध्यापक जी शिक्षा दे रहे होते हैं कि यार जो है हमें अपने भविष्य पर भरोसा रखना चाहिए, हमने पूरी मेहनत पूरा भरोसा रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए, और जो है किस्मत जो है वो, प्रकृति जो है, नेचर जो है वो कभी भी किसी को ना वो है कह लीजिए बांटती नहीं है, या कह लीजिए कभी भी किसी को जो है किसी का इंजस्टिस नहीं करती, वो सबको बराबर का हिसाब करती है। कहने का मतलब कि अगर हमने किसी को अगर राइट्स दिए हैं तो नेचर ने भी हम सबको बराबर राइट्स दिए हैं। अगर कोई पॉजिटिव है, अगर कोई नेगेटिव है, या कुछ भी कह लीजिए, कि हम सब जो लोग हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमें सबको इकट्ठे राइट्स मिले हैं। तो एक बच्चा उसमें से सारी बातें सुन रहा होता है ध्यान से, वो क्या बोलता है सर कि अगर प्रकृति ने, अगर नेचर ने, अगर भगवान ने सबको बराबर राइट्स दिए हैं, तो फिर हम किस्मत को क्यों कोसते हैं? अब ये बात सोचने वाली है, आप खुद सोचकर देखिए कि उस बच्चे ने क्या बोला कि फिर हम किस्मत को क्यों कोसते हैं। तो अध्यापक जी ने समझाया, बेटा आप इधर आओ। उन्होंने क्या किया, उसको बोला ये ऐसा है, ये 3 चीजें पकड़ो। और उन 3 चीजों में क्या था, एक आलू था, एक उनके हाथ में एक अंडा था, और एक उनके हाथ में चाय की पत्ती थी। उन्होंने, मास्टर जी ने क्या बोला, अध्यापक जी ने क्या बोला, बेटा कि पहले आप क्या करो, ये तीनों चीजों को ना बॉयल करने के लिए रख दो। तो क्या करते हैं वो, आलू को और अंडे को और पत्ती को वो पानी में डालकर बॉईल करने के लिए रख देते हैं। अब क्या होता है कि 20 मिनट तक जब वो बॉईल हो जाता है तो अध्यापक जी उस बच्चे को दोबारा फिर बुलाते हैं और बोलते हैं, बेटा अब आप आलू को उठाओ, और पूछते हैं अब इसकी सिचुएशन कैसी है। तो बच्चा बोलता है, सर ये तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, थोड़ा सा नरम हो गया है, और अब तो थोड़ा सा ये मुलायम सा हो गया है।
ठीक है, तो मास्टर जी बोलते हैं ये अंडा, कहते सर ये पहले तो सॉफ्ट था, अब काफी ये हार्ड हो गया है। और बोलते हैं वो पत्ती का क्या बना, तो बच्चा बोलता है पत्ती जी अब तो चाय में घुल चुकी है और वो चाय बन चुकी है। तो मास्टर जी ने समझाया देखो बच्चों, इसी आलू और इसी अंडे और इसी चाय पत्ती की तरह सोचकर देखिए कि जो व्यक्ति अपना धैर्य खो बैठते हैं उनकी हालत बिल्कुल आलू की तरह हो जाती है, और जो अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीखते हैं उनकी हालत कैसी होती है, अंडे जैसी या चाय पत्ती जैसी। कहने का मतलब कि अगर हम बार बार दोष देंगे, अगर हम बार बार नेगेटिव सोचेंगे तो क्या होगा, उससे नतीजा कुछ भी निकलने वाला नहीं है। होगा क्या, सिर्फ कि आप या तो आलू की तरह बिल्कुल जो है कुचले जाओगे, या फिर आप क्या हो जाओगे, अंडे की तरह टूट जाओगे। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा धैर्य रखना है, खुद को तपाना है। तपाने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आपने कोई गैस के ऊपर बैठना है, आपने सिर्फ करना क्या है कि अंतिम परीक्षा तक, अंतिम जो है सांस तक आपने मेहनत करना बंद नहीं करना है। चलिए मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाता हूं कि हमारे पास किस किस तरह के किस्मत के हमारे पास में जो है एग्जांपल्स होते हैं, किस किस तरह के हम जो किस्मत को हम लोग दोष देते हैं, या कह लीजिए कि किस तरह किस्मत हमारी मदद करती है। आज के नौजवान क्या बोलते हैं कि हम शॉर्टकट से क्या करें, हम शॉर्टकट से सफलता हासिल कर ले। लेकिन आप मुझे बताइए कि हमारे पास में जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी हमारे पास में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, हमारे पास में जितने भी आप सक्सेसफुल पर्सन को ले लीजिए, चाहे वो टॉप क्लास हो, चाहे वो लो क्लास हो, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, क्या उन्होंने किसी शॉर्टकट से सफलता को हासिल किया? आप सोच कर देखिए एक बार। आज भी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो आज भी आप देखिए कि लोगों ने ये सोचा होगा कि यार पता नहीं बंदा पकाने वाला है लेक्चर में, ठीक है, उसके वीडियो तो हमने देखे ही हुए हैं, वो मोटिवेशन देता रहता है, बकवास करता रहता है, कुछ नहीं, हमें सब कुछ आता है। मुझे उससे कोई दुख नहीं है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पर किसी को फोर्स नहीं किया, मैंने यहाँ पर किसी को प्रेशराइज नहीं किया। मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप इस सेशन को सुनते हैं तो हो सकता है शायद आपका जीने का जो एटीट्यूड है, आपका जिंदगी जीने का जो वो कह लीजिए नजरिया है, वो शायद बदल जाए। लेकिन बदलेगा सिर्फ उन्हीं का जो सच में बदलना चाहते हैं। अब अगर हम ये सोचते हैं कि मैं तो बिल्कुल सही हूं और सामने वाला गलत है, उससे तो कभी भी कुछ भी होने वाला नहीं है। अब देखिए हमारे पास में दो तरह के सक्सेसफुल लोग होते हैं और एक दो तरह के अनसक्सेसफुल लोग होते हैं। वही बात आ जाती है कि अगर हम बोलते हैं कि जो बंदे किस्मत में विश्वास रखते हैं कि हमेशा किस्मत ही रंग लाएगी, वो कभी भी मेहनत करने का प्रयास नहीं करते। लेकिन इसके उल्टा क्या होता है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ते, चाहे उनको किस्मत पर विश्वास हो या ना हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि किस्मत का कोई रोल नहीं होता, किस्मत का रोल होता है, किस्मत रोल प्ले करती ही करती है, किस्मत हमेशा हमारा साथ देती ही देती है, किस्मत कहीं ना कहीं हमें जिंदगी में सफल बनाने में मदद करती ही करती है। लेकिन वो तभी सफल करती है अगर हम लोग मेहनत करते हैं। जो व्यक्ति किस्मत में बिलीव करते हैं वो दूसरों की गलतियां निकालने में व्यस्त रहते हैं, और जो मेहनत में बिलीव करते हैं वो अपनी गलतियां निकालने में व्यस्त रहते हैं कि मेरे से क्या कमी रह गई ताकि मैं उस कमी को दोबारा ना दोहराऊं। और जहां तक बात आती है किस्मत वाले, जो लोग सोचते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, या मैं बोलता हूं कि जिनको लगता है कि सारा कुछ किस्मत का ही खेल है, तो आप एक बार उनसे भी पूछ कर देखिए जिनके शायद हाथ नहीं होते, जिनके हाथ की लकीरें नहीं होती हैं। कहने का मतलब माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स, जो आज का जो सेशन है वो इसीलिए रखा गया था कि आप लोग एक बार खुद से पूछकर देखिए कि आपकी जिंदगी में किस्मत की कितनी अहमियत है और मेहनत की कितनी अहमियत है। हम लोग बोलते हैं और ये कहते हैं कि हाँ यार मैंने तो जो है पूरा अपना एफर्ट दिया लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बट कब तक, कितने बार आप सारे के सारे बिल फाड़ोगे किस्मत के नाम पे, कितनी बार? अब तो छोड़ दो यार, कितने बिल फाड़ोगे, अब तो छोड़ दो, कब तक फाड़ोगे? हम कभी भी अनसक्सेसफुल होते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। क्यों, वाई? चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर मैं आज आपसे मोटिवेशन के रिगार्डिंग आपसे बात करने आया हूं, ठीक है, और अगर मेरे को एक्सपेक्टेशंस थी कि यार भाई मेरे को कम से कम 500 लोग सुनते या मुझे 1000 लोग सुनते, अब अगर वो नहीं आए तो मैं बोलूं मेरी किस्मत थी, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन अगर मैं ये सोचकर बैठ जाऊं कि यार मेरी किस्मत खराब है, पता नहीं अगली बार लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, तो क्या मैं सेशन नहीं करूंगा? आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। लाइव एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, अभी आपके सामने बैठा हूं, अभी पूछ रहा हूं आप लोगों से कि आप अपने आप से पूछकर देखिए कि आप कितनी बार अनसफल होंगे, अनसक्सेसफुल होंगे, असफल होंगे, और आप कितनी बार हार मानेंगे।
मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे जो है मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो अक्सर बोलते हैं कि सर हाँ, यार मोटिवेशन बहुत अच्छा है, मोटिवेशन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और मोटिवेशन लेते रहना चाहिए। लेकिन मोटिवेशन बाहर लेने से पहले आपके अंदर होना चाहिए। अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं आज आपसे कुछ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, आपके अंदर के मोटिवेशन ने आपको प्रेरित किया, आपके अंदर की आत्मा ने आपको प्रेरित किया कि हाँ यार, हमें इस सेशन को अटेंड करना चाहिए। मैंने आपको फोर्स नहीं किया था। अब अगर बात वही आती है कि अगर आप इसे निजी जिंदगी में अपना कर देखें, इसे आप प्रोफेशनल लाइफ में अपना कर देखें कि अगर आप ये सोचकर बैठे कि मेरे को नतीजा मिलेगा या नहीं, तो आप मानकर चलिए, आप 100% श्योर लेकर चलिए कि आप कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप रिजल्ट को पहले पकड़ रहे हैं और अब मेहनत के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। किस्मत और मेहनत दो ऐसे पर्याय हैं जो साथ साथ चलते हैं। मेहनत आपकी काम आएगी ही आएगी, लेकिन किस्मत काम तभी आएगी अगर आप मेहनत करोगे। अगर आप सभी का सारा भार अगर आप किस्मत के ऊपर डाल दोगे और मेहनत नहीं करोगे, मैं बोलता हूँ 10 साल बाद भी वहीं के वहीं होंगे। एक उदाहरण देना चाहूंगा, यहाँ पर एक स्टैटिक दीवार है, एक सीधी दीवार खड़ी है, अगर अगर मैं बोलूं कि यार मुझे इस दीवार को धक्का मारना है, और आप क्या बोलते हैं कि यार मैं मेहनत कर रहा हूं, किस्मत साथ देगी तो दीवार खिसकी जाएगी, कोई फायदा नहीं है। जिस चीज को हम जो है पॉसिबल नहीं कर सकते, उसके बारे में सोचना बेकार है। जो पॉसिबल है वही कीजिए, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी कह लीजिए कि जो आपके पास टैलेंट है, जो आपकी स्किल है, उसी पे फोकस कीजिए। जरूरी नहीं है कि अगर मैं आपको कोई मुश्किल काम दूं तो आप तभी सक्सेसफुल होंगे। आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़िए, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़िए। अब अगर मैं बोलता हूं कि आज हम लोग कोरोना काल में जो है ग्रस्त हैं, और सभी का एक ही रोना है कि यार, मेरा भी यही रोना है कि मैं भी परेशान हूं कि यार पता नहीं कोरोना कब खत्म होगा, पता नहीं यार स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, पता नहीं यार गवर्नमेंट ऑफिस कब खुलेंगे, पता नहीं यार कब आमदनी होगी। सभी का रोना धोना यही है। लेकिन आप एक चीज ये मानकर चलिए कि अगर मैं सिर्फ यही सोचता रहूंगा कि वो कब खत्म होगा और कब खत्म होगा, और मैं अपने कह लीजिए अपने दिनचर्या के लिए या अपने मैं लिविंग्स के लिए अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा, तो मुझे रोटी मिलने वाली नहीं है। किस्मत खराब होने का मकसद यहाँ पर ये नहीं है कि मुझे आपको दोष देना है कि हाँ किस्मत के बारे में मत सोचे, सोचे किस्मत के बारे में भी, लेकिन किस्मत के बारे में उतना ही सोचिए जितना आपको लगता है आपने जितना प्रयास किया है। चलिए मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूं यहाँ पर। मैं अब मेरे पास में एक ये स्टोरी मैं शायद पहले भी कई बार शायद नरेट कर चुका हूं, मैं इस स्टोरी को फिर से नरेट करना चाहूंगा। ये स्टोरी है एक ऐसे कह लीजिए एक ऐसे कौवे के बारे में जो क्या बोलता है कि मुझे काम ना करना पड़े। वो काम कैसे नहीं करता कि उसके घर वाले सारे परेशान थे, और वो क्या बोलते थे उसको कि भैया अगर खाना खाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कौवा क्या बोलता है कि अगर मुझे आप लोगों ने ज्यादा परेशान किया, अपने घर वालों को बोलता है कि अगर आप लोगों ने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। और फाइनली वो डे आता है जब वो कौवा घर छोड़कर भाग जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कौवा जो घर से बाहर निकला तो क्या उसको मेहनत के बिना खाना मिल जाएगा? उसको, चाहे आप किसी भी स्थिति में रहें, चाहे आप कहीं भी रहें, चाहे आप देश में रहें, चाहे आप विदेश में रहें, चाहे कहीं भी रहें, बिना मेहनत के आपको जो है खाना मिलने वाला नहीं है, बिना मेहनत के आपको फल मिलने वाला नहीं है। किस्मत के बारे में ज्यादा सोचने से अच्छा है कि आप ये सोचकर चलिए कि आप कितना प्रयास कर सकते हैं, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। और दोस्तों मैं इस सेशन के साथ साथ आप सब लोगों से भी यहाँ पर जरूर जानना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे सेशन को सुनने के दौरान अगर आपको कुछ भी लगता है कि मेरी कुछ डाउट है, मेरी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मैसेज जरूर करिए, आई विल रिप्लाई यू। और अगर आपको मेरी बातों में लगता है कि हाँ मैं बकवास कर रहा हूँ, तो आई विल स्टॉप टॉकिंग हियर, मैं इसको आगे कैरी ऑन नहीं करूंगा। क्योंकि इन तरह के सेशंस को लाने का एक सिंपल सा मकसद होता है कि हम उन लोगों को पॉजिटिव कर पाए जो पिछले कई सालों से या पिछले कई समय से नेगेटिव हैं। क्योंकि नेगेटिविटी दूर कब होगी? अगर हम खुद को बदलेंगे। क्योंकि कहते हैं कि चेंज इज द रूल ऑफ द नेचर। अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे, अगर हम खुद को अपने प्रयासों को अगर हम करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, हमारा लक बदलने वाला नहीं है। और लक, किस्मत तभी बदलती है अगर आप मेहनत करेंगे। सिर्फ किस्मत 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 से कुछ होने वाला नहीं है। आप कितने भी उदाहरण उठा लीजिए, कितने भी ऐसे एग्जांपल्स ले लीजिए, कितने भी लोगों को सुन लीजिए, सभी लोग यही बोलते हैं कि हाँ यार मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है। अपने आसपास में सोच, मैं कहता हूं कि आप ना बहुत लंबा मत सोचिए, आप अपने घर में ही आजमा कर देख लीजिए।
चाहे वो हमारे माता जी हो, चाहे हमारे पिताजी हो, चाहे हमारे दोस्त हो, कोई भी घर में हमारे दोस्त हो, पड़ोसी हो, कुछ भी हो, सब लोग यही बोलते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। वो ये नहीं सोचते किस्मत खराब क्यों है। हम लोग बोलते हैं कि हमें फल नहीं मिला, हम किस्मत को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि फल क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने मेहनत किया नहीं की। आज मैं आप लोगों से लाइव सेशन के लिए आया हूं, तो यहां पर भी आप लोगों की किस्मत का ही खेल था। जिनको लगता था कि हाँ मेरी किस्मत में ये है, वो आज मेरे साथ जुड़े हैं। जिनको लगता था कि ये महज एक टाइम पास है, वो लोग शायद मेरे साथ यहाँ पर नहीं जुड़ पाए। और ऐसे ही फ्यूचर में भी मैं आपके साथ सेशन करता रहूंगा, और ये सोचकर नहीं करूंगा कि पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी होगी या नहीं। जब तक हम, अब मैं एक यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा, आपको उदाहरण देना चाहूंगा। अभी क्या है कि स्कूल के बच्चे जो हैं अपनी स्कूली शिक्षा एग्जाम वगैरह दे चुके हैं, अब उनको भी किस्मत पे डाउट होगा कि पता नहीं यार कि हमारी क्लासेस लगेंगी या नहीं लगेंगी, पता नहीं यार स्कूल कब खुलेंगे, पता नहीं यार कॉलेज कब खुलेंगे। जो नौकरी वाले पेशा वाले बंदे हैं वो भी यही सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं गवर्नमेंट ऑफिस कब खुलेंगे, प्राइवेट ऑफिस कब खुलेंगे, पता नहीं सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं यार हमें जो है खाना खाने के पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और वही बिजनेसमैन भी है, वो भी यही सोच रहा है कि पता नहीं है सरकार लॉकडाउन कब खोलेगी, पता नहीं सरकार यार जो है इस स्थिति से कब उभरेगी। सबके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि हमारी किस्मत कब खुलेगी। मैं बोलता हूं कोई बात नहीं यार, आई अंडरस्टैंड दैट, मैं बिल्कुल आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूं, बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन आप ये सोचकर चलिए कि अगर आप प्रयासरत हैं ना, तो कभी भी हिम्मत मत छोड़िए, नेवर गिव अप। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे नेवर गिव अप के ऊपर में, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो बोलते हैं कि हाँ कभी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन क्या हमने उसको रियल लाइफ में फॉलो किया? ये सोचकर देखिए एक बार, हम लोग क्यों इतनी जल्दी हार मान जाते हैं? हम लोग क्यों इतनी जल्दी ये ठीकरा फोड़ देते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक था बट मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं यार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 50 बार, कभी तो आप सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे और ये बोलेंगे कि किस्मत साथ देगी तो तभी काम करेंगे, उससे आपको नतीजा मिलने वाला नहीं है। अगर आज मैं आपके साथ में बैठा हूं, तो इसी बात को एक बार ध्यान में लेकर चलिए कि जो भी आज बातें आप सीखने वाले हैं, ये सिर्फ इस सेशन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, जैसे ही सेशन खत्म होगा आप अपने काम में व्यस्त हो गए और आपका माइंड क्या हो गया? ब्रेन वॉश हो गया। क्या फायदा उसका यार? अरे मत करो अटेंड ऐसे सेशन, अरे मत पढ़ो ऐसी बुक्स और मत देखो ऐसे वीडियोस। अगर आप खुद की नेगेटिविटी को खत्म नहीं कर सकते ना, तो उससे बढ़िया ये सब काम करो ही मत। ढकोसले मत करो, फॉर्मेलिटी मत करो, शो ऑफ मत करो। नहीं कर सकते सीधा ना बोल दो, बट किसी को झूठे लारे मत लगाओ। कहने का मतलब कि जो आपके बस में नहीं है ना और आप उसको करना नहीं चाहते, तो उसको हाथ मत लगाओ। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि अगर आपको कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है, तो आप उसको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी जान ना चली जाए या जब तक हम उसमें सक्सेसफुल ना हो जाए। कहने का मतलब कि या तो मुश्किल काम में हाथ डालो नहीं, और अगर किसी मुश्किल काम में हाथ डाल दिया है तो उसको पूरा करके छोड़ेंगे। आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या है या सबसे बड़ा चैलेंज है कि सबको अमीर बनना है। सब बोलते हैं कि मेरे पास बेशुमार पैसा हो, सब ये बोलते हैं कि मेरे पास जो है बेशुमार दौलत हो, मुझे सब धन दौलत मिले, मेरे पास सब कुछ हो, सब ऐशो आराम हो, सब कुछ हो, बंगला हो, गाड़ियां हो, सब कुछ हो मेरे पास में। लेकिन आप एक बार ये मुझे बताइए कि अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे या हम घर बैठ के ये सोचते रहेंगे कि कहीं से वो आ जाए, तो आपको ऐसे मिलने वाला नहीं है। आप आजमा कर देख लीजिए। अगर आज मैं बोलता हूं कि आप किसी भी परीक्षा में जाते हैं या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अब अगर आप ये सोचें कि भगवान प्लीज यार मेरी मदद करना, आपने हाथ जोड़े, धूपबत्ती करी और फिर आप इंटरव्यू देने के लिए चले गए और वहां पर आप कुछ बोले ही नहीं, तो क्या लगता है आपकी सिलेक्शन हो जाएगी? अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई है, नई एजुकेशन पॉलिसी, मैंने पढ़ी नहीं है वो पॉलिसी, ठीक है। उस पॉलिसी के अंतर्गत आपको जो है शायद बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगे, मुझे नहीं पता वो चेंजेस क्या हैं। अब मैंने वो एजुकेशन पॉलिसी की बात यहां पर इसलिए करी है कि हम लोग शिक्षा को क्या लेकर चलते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ी हथियार है एक देश की डेवलपमेंट में। लेकिन अगर शिक्षित होने के बावजूद भी अगर हम लोग प्रयासरत नहीं है, तो उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। आज मैंने एक रिसेंट न्यूज पढ़ी है, उस रिसेंट न्यूज में क्या था कि अब बीटेक होल्डर्स को जेई की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा।
और वहीं डिप्लोमा होल्डर्स को जेई की पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल माना जाएगा। तो उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आती है डिग्री होल्डर्स वालों की कि क्या हम लोग बेवकूफ हैं, क्या हम लोग क्या बेकार हैं हम लोग? बात लाजमी है कि वो बंदे ही सोचेंगे कि दैट मीन्स कि डिप्लोमा वाले की ज्यादा वैल्यू हो गई, डिग्री वाले की वैल्यू कम हो गई। लेकिन आप इस स्थिति को समझने की कोशिश करें कि अगर आपके लिए एक दरवाजा बंद हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके लिए एक रास्ता बंद हुआ है किस्मत की वजह से या कुछ भी कह लीजिए उसको आप, तो आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं और रास्ते खोजने के लिए प्रयासरत रहूं। अब अगर आप उस लड़ाई को आगे कैरी करना चाहते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन आप ये सोचने की कोशिश करें कि अगर आपकी लड़ाई लड़ने के बाद भी अगर उसमें कोई आपको सफलता नहीं मिली, तो फिर आप क्या करेंगे? वापस उसी फील्ड में आएंगे ना जहां पर करना चाहिए था। कहने का मतलब मैं कुछ सिंपल भाषा में समझाता हूं कि अगर वो डिग्री होल्डर्स ये मान लेते कि चलो यार मेरे लिए एक रास्ता बंद हुआ है, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, अपने टीममेट्स की, अपने जो साथियों की मैं पूरे से सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं साथ साथ और जगह भी ट्राई करता रहूंगा, तो कुछ बात तो बनती ना उसका टाइम खराब नहीं होता। अब ना उसने सेकंड ऑल्टरनेटिव के लिए ट्राई किया और ना उसका फर्स्ट ऑल्टरनेटिव उसको साथ दे रहा है या उसको उसमें कोई सफलता मिलने वाली है। तो सेम आप अपने आप से पूछिए कि अगर आज हम किसी रास्ते पर चल पड़े हैं और हम मंजिल को हासिल करना चाहते हैं और रास्ते में हम क्या कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, राउंड 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 राउंड, और हमें डाउट है कि पता नहीं मंजिल मिलेगी या नहीं। अगर आपको पहले से ही डाउट था कि मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी, तो हम उस रास्ते पे चलते क्यों हैं? मैं आपको मुश्किल रास्तों पे चलने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मुश्किल स्थितियों का सामना करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर मुझे वहां पर आपसे कमिटमेंट चाहिए, मुझे आपसे वहां पर डेडिकेशन चाहिए। अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, अगर मैं आज भी बात कर रहा हूं, आप लोग शायद मेरी यहाँ पर सेशन के बाद कुछ लोग शायद मुझे हो सकता है गाली भी दें, शायद कुछ लोग मुझे सुनने के बाद मेरी प्रशंसा भी करें। मैं बोलता हूं ना मुझे गाली चाहिए ना मुझे प्रशंसा चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि अगर आपको मेरी किसी भी बात में दम लगता है ना, अगर आपको मेरी किसी भी बात को लगता है कि हाँ यार बंदे ने ठीक बोला है, सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, फॉर्मेलिटी मत करें लाइफ में। और जितनी बार आप किस्मत को कोसेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर हमारी किस्मत खराब नहीं भी होनी होगी ना, वो तो भी खराब हो जाएगी। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम अक्सर बोलते हैं कि यार वो बंदे का ये नुकसान हो जाए, वो बंदे का ये नुकसान हो जाए, यार वो बंदे को ये हो जाए, वो बंदे को आग लग जाए। उस बंदे को हो ना हो, लेकिन इसकी पूरी गारंटी रहती है कि वो हमें ना हो जाए कहीं। कि हम लोग जब दूसरों का बुरा सोचने लगते हैं ना, तो वो चीज हमारे साथ एक ना एक दिन जरूर होती है। बजाय दूसरों को कोसने के, बजाय किस्मत को कोसने के, बजाय लोगों को गालियां देने के, बजाय दूसरों पे दोष लगाने के, आप अपने ऊपर दोष लगाकर देखिए ना एक बार, आप अपने अंदर झांक कर देखिए ना एक बार। मैं आपको बोल रहा हूं कि यू विल डेफिनेटली इंप्रूव योर सेल्फ। सिर्फ करना क्या है कि यू हैव टू इंप्रूव योर मिस्टेक्स, यू हैव टू सी एट योर सेल्फ व्हाट यू आर, हु यू आर, व्हाट यू वांट टू बी एंड व्हाट यू डोंट वांट टू बी। कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में। अगर आप बेपंदे के, अगर हम बेपंदे के लौटे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, अगर हमारा कोई धर्म ही नहीं है, अगर हमारा कोई गोल ही नहीं है, अगर हमारा कोई विजन ही नहीं है, हम 10 साल बाद भी कहीं पर नहीं होंगे। हम 10 साल बाद भी वहीं के वहीं होंगे जहां हम आज हैं। एक और स्टोरी सुनाता हूं इसी के ऊपर भी। अब अगर आपने वो रेस सुनी है कछुआ और खरगोश की, सबको पता है कि उस रेस में कौन जीता है? कछुआ जीता है, और गलती किसकी होती है? खरगोश की होती है। लेकिन अगली स्टोरी एक और आती है, उसमें क्या होता है? उसमें खरगोश जीत जाता है और कछुआ हार जाता है। लेकिन आप इस स्थिति को समझने की कोशिश करिए कि कछुए ने पहली स्टोरी में भी मेहनत करना बंद नहीं किया था और कछुए ने दूसरी स्टोरी में भी मेहनत करना बंद नहीं किया था। कहने का मतलब वो पहले भी उसी तरह चलता जा रहा था अपने रास्ते पर, और दूसरी स्टोरी में भी उसने चलना बंद नहीं किया था। वो हार किसकी हुई थी और जीत किसकी हुई थी? खरगोश की हुई थी। हारा वो इसलिए था, उसकी खुद की गलती थी कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, और जीता वो इसलिए था कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ उसने रेस में पार्टिसिपेट किया था। उसने कोई छल करने की कोशिश नहीं करी थी। और बात मैं वही करूंगा कछुए की भी। तो कछुआ भी क्या चाहता था? कछुआ अगर बोलता कि यार अगर पहली स्टोरी में कछुआ हार गया, खरगोश हार गया मुझसे, तो शायद वो क्या करता? वो अगली स्टोरी में मेहनत नहीं करता। वो क्या करता? फिर वो भी सोचता कि यार कछुए ने, सॉरी, खरगोश फिर से लेटा रहेगा और खरगोश क्या करेगा? फिर से हार जाएगा मेरे से। लेकिन अगर वो उस स्टोरी में भी अगर प्रयास नहीं करता, तो
उसने हारना तब भी था, लेकिन उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। एक और स्टोरी सुनाता हूं आप लोगों को। अब मैं बात यहां पर स्टोरीज किस लिए लेकर आ रहा हूं आप लोगों के सामने, कि हमें ना लाइव एग्जाम्पल ज्यादा जो है एनकरेजिंग लगते हैं। हमें लाइव एग्जाम्पल से ज्यादा सीखने को मौका मिलता है। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं, बट आपको पता है कि सब ये रियल स्टोरीज हैं। एक और स्टोरी सुनाने वाला हूं। एक लड़का था राहुल, उसको रेस में पार्टिसिपेट करना बड़ा अच्छा लगता था। वो भाग लेता था पूरे जोश शोश के साथ में। पूरा उसका जो था वो चाहता था कि हाँ मैं भाई जो है पूरा रेस में पार्टिसिपेट करूंगा। लेकिन होता क्या था कि वो रेस ना पूरी नहीं कर पाता था। मतलब कहने का मतलब जब वो पार्टिसिपेट करता था तो पूरा जोश होता था, लेकिन आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते उसका क्या था कि वो रेस को पूरा नहीं कर पाता था और रास्ते में रेस को हार जाता था। लेकिन इस बार उसने प्रण किया था। इस बार उसने पूरा विश्वास के साथ बोला था कि मैं चाहे हारूं चाहे मैं जीतूं, लेकिन यार रेस तो पूरी करूंगा ही करूंगा। वो क्या करता है कि 400 मीटर, 1000 मीटर की रेस होती है, वो 400 मीटर तक तो फुल तेज भागता है, पूरी पूरी स्पीड के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ। लेकिन होता वही है कि आधे रास्ते आकर उसकी हिम्मत उसका जवाब देना, जो उसको हिम्मत उसको जवाब दे देती है कि नहीं यार बस मेरे से आगे नहीं होगा। लेकिन उसने क्या सोचा हुआ था शुरू में कि इस बार तो मैं रेस पूरी करूंगा ही करूंगा। 400 मीटर तक वो सबसे आगे था, लेकिन 600 मीटर में और इसके अभी पड़े थे वहां पर, और 600 मीटर को पूरा करते करते क्या हो गया था कि सारे धावक उससे आगे निकल रहे थे। वो 400 से 700 तक पहुंचा, 800 तक पहुंचा, 900 तक पहुंचा। 100 मीटर रह गए तो उसकी हिम्मत बिल्कुल जवाब देगी थी। वो गिरता पड़ता जो है उसके लिए अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसने क्या किया था, खुद से कमिटमेंट की थी, खुद से डेडिकेशन किया था, उसने खुद से विश्वास, खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं रेस को पूरा करूंगा ही करूंगा। वो रेस तो हार गया दोस्तों, लेकिन उसने वो पूरी 1000 मीटर की रेस खत्म करी। अब देखने वाले क्या सोचेंगे कि यार ये तो हार ही गया, इसका फायदा क्या हुआ। लेकिन आप इस स्टोरी का लेसन समझने की कोशिश करिए कि वे रेस तो हार गया था, लेकिन खुद से वो जीत गया था। हमें इस दुनिया में हराने वाला कोई नहीं है जब तक हम खुद से नहीं हार जाते, जब तक हमारी खुद की हिम्मत जवाब नहीं दे देती। किस्मत किस्मत किस्मत, मैं बोलता हूं कि 99% इज योर वर्क एंड 1% इज योर लक। अगर आप 99% अगर मेहनत कर रहे हैं और अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 1% लक को ही पकड़ के रखता हूं ना और आपने मेहनत नहीं करी, रिजल्ट विल बी ऑलवेज 0। अपने एटीट्यूड को बदलने की कोशिश करें दोस्तों, अपने नजरिए को बदलने की कोशिश करें। मैं आपसे इसी तरह के सेशंस में आगे भी लाइव आता रहूंगा। उससे पहले मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर, कि अगर आपको लाइफ में किसी भी तरह की समस्या लगती है, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम लगती है, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट लगता है, तो जब तक आप उस डाउट को क्लियर नहीं करेंगे वो समस्या कभी भी सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि समस्या सॉल्व करनी पड़ती है मेरे दोस्तों, वो अपने आप सॉल्व नहीं होती। जब तक हम ये मान नहीं लेते कि मैं हार गया हूं, हमें कोई हराने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि मैं हार गया हूं, फिर भगवान जी भी आ जाएंगे, हम तब भी जीत नहीं पाएंगे। मैं आपसे एक ही बार 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 रिपीट इसीलिए कर रहा हूं दोस्तों कि भगवान की बात कह लो, किस्मत की बात कह लो, अपने भाग्य की बात कह लो, ये तीनों लोग आपकी मदद तभी करते हैं अगर हम खुद की मदद खुद करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आज की इस मुश्किल परिस्थितियों में भी मैं उन लोगों की दाद देता हूं जिन्होंने मेहनत करना बंद नहीं किया है। मैं भी आज घर बैठे, मुझे भी 6 महीने 7 महीने हो चुके हैं, मेरे को भी गुजारे करने के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे बड़ी परेशानी आ रही है। अब अगर मैं उस परेशानी को लेकर आपके सामने रोना शुरू कर दूं, क्या होगा उससे? यार आपको तरस आएगा, यार रॉबिल सर तो मोटिवेट करते रहते हैं, कितना परेशान है यार ये तो, और पता नहीं इनका गुजारा कैसे चल रहा होगा। बट नो, कोई फायदा नहीं है। आप मेरे को एक दिन पैम्पर कर लेंगे, मेरे को आप एक दिन जो है, 2 दिन मेरे को आप सहारा दे देंगे, 3 दिन दे देंगे, महीना दे देंगे, 6 महीने दे देंगे, साल दे देंगे, उसके बाद क्या? क्या आप सारी उम्र मेरा ठेका उठा पाएंगे? नहीं। सेम खेल किस्मत का है कि किस्मत आपको एक बार अगर मान लीजिए आपने बिना मेहनत सक्सेसफुल हो भी गए, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, 4 बार हो गए, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप हर बार बिना मेहनत के और सिर्फ किस्मत के बल पे पास होते रहेंगे? सोच कर देखिए एक बार, खुद सोच कर देखिए। मैं जब 12वीं क्लास में था तो मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करूं। अब मैंने तैयारी नहीं करी और मैं बाद में क्या बोलूं कि यार मैंने
मेरी किस्मत तो बड़ी अच्छी थी, या मैं कह लीजिए कि मेरी किस्मत खराब थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट ही नहीं हो पाया। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जो आपको अच्छा लगता है आप वो जरूर करें, लेकिन अगर आप जो चीज नहीं कर पा रहे हैं फिर उसका बाद में ये ठीकरा ना फोड़ें कि मेरी तो किस्मत भी नहीं था। मैं शुरू से अभी भी बोलता हूं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में इसीलिए नहीं हूं बिकॉज मेरा उसमें कभी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, मैं वो करना कभी चाहता ही नहीं था। सेम आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या करना चाहते थे लाइफ में, कि आपका क्या उद्देश्य था लाइफ में, क्या आप उस उद्देश्य को पूरा कर पाए। मैं कहता हूं कि लाइफ में इंसान 3 चीजें सबसे जरूरी चाहता है। वन इज हैप्पीनेस, सेकंड इज सेटिस्फैक्शन एंड थर्ड इज मनी। और जो आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बन चुकी है वो बन गई है मनी। हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन चीजें बाद में आती हैं आज के लिए। हमें पैसे पहले जरूरी चाहिए, पैसा हमें सबसे पहले मिलना चाहिए, फिर चाहे हम उससे किसी की खुशियों का गला ही क्यों ना दबाना पड़े। कहने का मतलब कि हम अंदर से कितने भी ज्यादा कल्परेट क्यों ना हो, हम अंदर से कितने भी करप्टेड क्यों ना हो, हम अंदर से कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन हमें पैसा तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूं दोस्तों कि एक बार आप खुशी के लिए दौड़ कर देखिए, आप सेटिस्फाइड भी अपने आप हो जाएंगे और पैसा जक मार के हमारे पीछे भागेगा। कहने का मतलब कि आप उस एक्टिविटीज को करने की कोशिश करिए जिससे आपको खुशी मिलती हो, लेकिन खुशी ये सोचकर नहीं मिलनी चाहिए दूसरे को हर्ट करके। सारा खेल किस्मत का ही है, लेकिन किस्मत बाद में आती है, पहले हमारी मेहनत आती है, पहले हमारा एटीट्यूड आता है। अब ये सोचकर देखिए कि अगर आज मैं आपसे मोटिवेशन के बारे में बात कर रहा हूं, आज मैं आपसे किस्मत के बारे में बात कर रहा हूं, इससे मुझे खुशी मिल रही है, लेकिन मैं ये खुशी ये लेकर या किसी को दुख देकर नहीं चाहता हूं कि मेरे सेशन के बाद सारे बंदे बोले हाय ये क्या हो गया हाय, और वो खुद को कोस रहे हो। मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। मैंने वही बताया ना कि मैंने सेशन के लिए किसी को फोर्स नहीं किया, सिर्फ रिक्वेस्ट किया था। अब जो लोग यहाँ पर आए हैं मेरे साथ, जो लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि हाँ यार कि मेरे अंदर कोई थोड़ा सा मुझे जरूरत है एनर्जी की, वो तभी आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं आज। अब अगर मैं ये सोचूं कि मैं तो आप लोगों को बुलाकर रहूंगा ही रहूंगा, चाहे आपको मेरा लेक्चर पसंद हो चाहे पसंद ना हो, उसका कोई फायदा नहीं है। आज से प्रण कर लीजिए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आप लाइफ में सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं। क्या आपके लिए भी खुशी और पैसा एक ही चीज है, या दोनों के मायने आपकी जिंदगी में अलग अलग हैं। मैं बार बार वही बोल रहा हूं कि किस्मत को कोसने से दोस्तों कुछ नहीं मिलने वाला, किस्मत को गालियां मारने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी आत्मा दुखी होगी। और हमें बाद में रियलाइज होता है कि यार काश मैंने मेहनत कर ली होती, किस्मत को ना कोसा होता। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा, और अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा ही होगा। हम चाहते हैं कि हमें खुशी मिले, अपने आप से पूछकर देखें क्या आपने कभी दूसरे को खुशी देने की कोशिश की है। हम बोलते हैं कि हमारे पास बेशुमार पैसा हो, क्या हमने किसी जरूरतमंद की सहायता करने की कोशिश की। ये कोई कंपलसरी नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। हम बोलते हैं कि हमारे ऊपर कोई दुख ना आए। आप ये सोचकर देखें कि क्या हमने जिंदगी में किसी को दुखी किया है, क्योंकि जो चीज मार्केट में दोस्तों आप बांटेंगे ना, वो घूम फिर कर हमारे पास वापस आएगी आएगी। आज अगर मैं आप लोगों से ज्ञान की बात कर रहा हूं, अगर मैं आज आप लोगों से मोटिवेशन की बात कर रहा हूं, आज मैं आप लोगों से मेहनत की बात कर रहा हूं, आज मैं आप लोगों से किस्मत की बात कर रहा हूं, तो ये चीज कहीं ना कहीं घूमकर मेरे पास वापस आएगी आएगी, चाहे वो डायरेक्टली वे में हो चाहे वो इनडायरेक्टली वे में हो। हम लोग ये सोचकर क्या करते हैं, आप एक बार एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हम चोरी करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि हमें देखने वाला कौन है यार, हमें कौन सा कोई पूछने वाला है, कोई नहीं देख रहा बेटा आपको, मुझे पता है कोई नहीं देख रहा हमें, ना भगवान देख रहे हैं ना दूसरे देख रहे हैं। लेकिन आप खुद से पूछ कर देखिए कि जिस दिन आप झूठ बोलते हैं उस दिन आपको कभी घबराहट महसूस हुई, उस दिन कभी आपको ऐसा लगा कि यार एक तरह अजीब सी आपको एक कश्मकश सी लगी, आपको अजीब सी एक टेंशन सी लगी कि यार कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। आप सोच कर देखिए एक बार कि जिस दिन हम झूठ बोलते हैं और वो झूठ किसी को पता भी नहीं होता, लेकिन हम फिर भी बेचैन क्यों होते हैं। सोचा आपने कभी इस बारे में? सोच कर देखिए। मैं आपसे बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, आपसे बिल्कुल मैं डेली लाइफ की बातें कर रहा हूं, डेली लाइफ की।
हम किसी की बेइज्जती कर देते हैं, हम किसी को थप्पड़ मार देते हैं, हम किसी को झूठ बोल देते हैं, हमें उस वक्त तो टेंशन नहीं होती है, लेकिन बाद में हमें एक बार जरूर रियलाइज होता ही होता है कि कहीं मैंने यार गलती तो नहीं कर दी। और आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, बात ही यही कर रहा हूं कि प्रॉब्लम्स कब आती हैं, जब हम गलती दोहराते नहीं है, बल्कि जब हम अपनी पहली गलती से सीखते नहीं है। गलती होगी, मनुष्य हैं, कुछ भी करेंगे, कुछ भी नया करेंगे तो गलती होगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि वही गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। भगवान ने गलतियां बनाई इसीलिए हैं कि मनुष्य गलतियों से सीख सके, मनुष्य अपने दिमाग को यूज कर सके। लेकिन ना, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम तो सामने वाले को बेवकूफ मानते हैं, खुद को क्या मानते हैं, होशियार मानते हैं बड़ा। अब बात किस्मत से कहां तक आ चुकी है, हमारे एटीट्यूड के ऊपर। क्योंकि किस्मत की बात अगर हम सोचेंगे, अगर हम मेहनत की बात करेंगे, वो तभी आएगी माइंड में अगर हम अपने एटीट्यूड को बदलेंगे। अगर एटीट्यूड ही नहीं बदलेगा तो मेरे इन सेशंस को अटेंड करना, मेरे आने वाले वीडियोस को देखना, या मेरे पुराने वीडियोस को देखना, या मेरे अलावा किसी और भी स्पीकर को सुनना, मीटिंग्स अटेंड करना, कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्तों। प्लीज मत करो यार, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। आज अगर आप ये सोचकर आए हैं कि मुझे कुछ सीखना है, तो ये आपका सेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आप आज ये देखने आए हैं कि देखते हैं यार बंदा बोलता क्या है, इसकी गलतियां निकालेंगे, फिर क्या फायदा यार। मैं बोल रहा हूं ना, मैं कौन सा एक्सपर्ट हूं, मैं कौन सा बहुत बड़ा जो है भगवान हूं। मैं तो आपने सिर्फ आपसे ज्ञान शेयर करने आया हूं, आपसे अपना मोटिवेशन शेयर करने आया हूं कि हाँ, जो चीज मेरे पास है वो मैं लोगों में बांट सकूं। अगर हम ये सोचकर चलते रहेंगे कि मुझे दूसरे में गलतियां निकालनी है, आप लाइफ में कभी भी इंप्रूव कर ही नहीं सकते, मैं गारंटी देता हूं आपको। लेकिन जिस दिन आपने ये मान लिया ना कि यार उसकी गलतियां निकालने से पहले मुझे अपने अंदर झांकना है, मैं बोलता हूं आपको लाइफ में कोई बढ़ने से रोक ही नहीं सकता। मैंने शुरू में एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि अगर हम सच में किस्मत से परेशान हैं, अगर हम सच में मानते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, तो फिर हम सच में दुखी भी तो होने चाहिए। हम दुखी कहाँ हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, काय की किस्मत फिर है, बताओ मेरे को जरा, काय की किस्मत फिर, क्यों रोना रो रहे हो जान के, क्यों आर्टिफिशियलिटी क्रिएट कर रहे हो। अगर आप सच में परेशान हो तो मेहनत करो ना भाई, मैं भी परेशान हूं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं ना। अब अगर मैं ये बोलूं कि यार मैं मेहनत करना, मैं बोल रहा हूं कि मैं कितना भी अंदर से परेशान क्यों ना, मैं कितना अंदर से नेगेटिव क्यों ना हूं, लेकिन क्या अगर मैं नेगेटिविटी के कारण अपनी मोटिवेशन जो है उसको मैं देना बंद कर दूंगा। अगर मैं भी नेगेटिव हो गया तो फिर मेरे मोटिवेशनल स्पीकर होने का फायदा ही क्या, बताइए सोचकर मुझे एक बार। हम लोग क्या बोलते हैं कि यार मैं तो बड़ा खुश हूं, मैं तो बड़ा जबरदस्त हूं, मैं तो मतलब मैं तो बहुत ही स्मार्ट हूं, या कह लीजिए मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं। लेकिन जब बात आती है टेस्ट की, हम फेल हो जाते हैं। फिर वो कहां गई होशियारी सारी, फिर वो कहां गई इंटेलिजेंस सारी, फिर वो कहां गई आपकी स्मार्टनेस, खत्म हो गई ना। दैट मीन्स के सिर्फ उतना ही सोचिए, उतना ही करिए, उतना ही एक्सपेक्ट करिए जितना आप दे सकते हैं। अगर आप खुद से ओवर एक्सपेक्ट करते हैं तो वो सबसे बड़ा दुखों का कारण है, सबसे बड़ा। अभी कुछ लोगों ने मेरे को ज्वाइन किया, मैं 2-4 मिनट के लिए सेटअप में थोड़ा टाइम लग गया, तो उसमें भी लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इसने कुछ बकवास करनी भी है, खाली टाइम पास करने के लिए बुलाया इसने हमें। नहीं दोस्तों, नहीं। मैं आपको अगर टाइम पास करने के लिए बुलाया होता तो मैं अभी आपसे 1 घंटे से पौने घंटे से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं इतनी देर बकवास नहीं करता आप लोगों से। मैं अंत के सेकंड तक भी ये कोशिश करूंगा, मैं अंत के मिनट तक भी कोशिश करूंगा कि मैं वो आपको बातें जो आपको अभी तक नहीं मिली हैं, शायद मेरे मुंह से वो बात निकल जाए जो आपको चाहिए। लेकिन हमारे कान क्या होते हैं, हमारे कान ना सिर्फ अच्छा अच्छा सुनना पसंद करते हैं, हम बुरा तो सुन ही नहीं सकते। अब अगर हम क्या करेंगे, हम किसी की तारीफ करेंगे ना, वो हमारी तारीफ बड़ी अच्छी करेगा, लेकिन हम अगर उसकी किसी की गलती बता देंगे ना उसको, वो हमें मारने को हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव तो सुनना चाहते ही नहीं। अगर हम बोलते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम क्या बोलते हैं, अरे सालों ने पैसे दिए होंगे और उन्होंने कई सालों ने रिश्वत वगैरह दी होगी, उनका सिलेक्शन हो गया। हम ये नहीं सोचते कि भाई उसने मेहनत भी तो करी होगी, या हो सकता है मेरे से कोई कमी रह गई हो, या हो सकता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। सो दोस्तों, मैं ज्यादा इसको स्ट्रेच ना करते हुए
मैं लास्ट के 5 मिनट आपसे और लेना चाहूंगा। अब मैं जो बोलूंगा आपसे उन चीजों पर ध्यान से गौर कीजिएगा। मैं इस सेशन को फिर से एक बार आपको जो है रिकॉल करवाने वाला हूं कि जो आज मैंने आपसे बातें करी हैं मैं उसी को एक बार आपसे फिर से रिपीट करने वाला हूं। दोस्तों प्लीज ट्राई टू लिसन दीज थिंग्स वेरी केयरफुली। हो सकता है कि जो बातें आपको पहले समझ में नहीं आई या आपका ध्यान नहीं था, शायद आपको रीकैप में बातें समझ में आ जाए। मैंने वही बोला कि किस्मत 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 को बार बार मत कोसिए। अगर आप उसको बार बार कोसेंगे कि वो बुरी है या वो खराब चल रही है, तो वो खराब ना होते हुए क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारी किस्मत बदले या हम चाहते हैं कि हमारी किस्मत में कुछ अच्छा हो, तो आज से कुछ अच्छा करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद अगर बात करता हूं कि आपको अगर कोई परेशानी है तो उसका हल किस्मत में मत निकालिए, उसका हल प्रयास से निकालिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आपको उदाहरण चाहिए किस्मत के लिए भी, किस्मत के ऊपर कौन बिलीव करते हैं और मेरा बिलीव कौन करते हैं, तो उस किसान से पूछ कर देखिए। वो कभी भी किस्मत के आगे हारता नहीं है, वो हमेशा प्रयास करता रहता है, वो हमेशा निरंतर प्रयास करता रहता है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए अपने प्रयास को छोड़ूंगा नहीं। उसे पता है कि आज मेरी खेती, आज मेरी फसल को नुकसान पहुंचा है, वो अगले साल फिर मेहनत करता है, वो प्रयास करना छोड़ता नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग अगर गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि लाइफ में दोस्तों उठाने वाले बहुत कम हैं और गिराने वाले बहुत ज्यादा हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप जितनी बार गिरेंगे उतनी बार कोई उठाने आएगा, तो सॉरी, आप अपने आप से नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप हर बार गलती करेंगे और उसकी आपको माफी मिलेगी, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, आपको वो भी गलती माफ होने वाली नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं अगर किसी का बुरा चाहूंगा और मेरे साथ भला हो, तो दोस्तों वैसा भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि मुझे खुशी मिले दूसरों को दुख देकर, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों, आप जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, जितने मर्जी आप जो है भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, आपकी पुकार तभी सुनी जाएगी अगर आप एफर्ट्स को जो है अंजाम देंगे। बिना एफर्ट्स के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब एक उदाहरण ले लीजिए, जब खाना भी खाना होता है, थाली हमारे सामने पड़ी होती है, अगर हम ग्रास को तोड़कर मुंह में नहीं डालेंगे, चबाएंगे नहीं, वो नीचे हलक से उतरने वाली नहीं है। फिर बाकी बातें तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, मुझे पता है कि जो रिस्पॉन्स मेरे को एक्सपेक्टेड था वो रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं अगली बार और भी डबल एनर्जी के साथ आपके सामने आऊंगा, और भी डबल एनर्जी के साथ, क्योंकि मैंने एक रास्ता चुन लिया है। अब मैं इस रास्ते को छोड़ने वाला नहीं हूं। क्या आपके अंदर ऐसा जज्बा है? क्या आपने अपने आप को इस हिसाब से बनाया है? क्या आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ भी कुछ अच्छा हो? क्या आप चाहते हैं कि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ें? तो आज ही मेरे साथ एक प्रतिज्ञा कह लीजिए, एक प्रॉमिस कह लीजिए, कमिटमेंट कह लीजिए कि आप कभी भी हार नहीं मानेंगे और कभी भी किस्मत पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। किस्मत के नाम पर बिल फाड़ना छोड़ दो मेरे दोस्तों, प्लीज यार, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आपके लिए बोल रहा हूं, मेरे उसमें कोई फायदा नहीं है, आपके लिए बोल रहा हूं। क्योंकि जितनी बार आप ये सोचकर चलेंगे कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, उससे होगा कुछ नहीं। सिर्फ इतना ही होगा कि आप और ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। आप बजाय किस्मत के अपने मेहनत पर जोर देना शुरू कर दें, उस दिन से शायद आप किस्मत के बारे में छोड़ना बंद कर देंगे। क्योंकि किस्मत आपका तभी साथ देगी अगर वो आपकी मेहनत से खुश होगी। अगर आप मेहनत ही नहीं करना चाहते, फिर किस्मत से कुछ होने वाला नहीं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। आशा करता हूं आज के सेशन में मैंने आपको जो एक्सपेक्टेशंस थी, शायद मैं उस पर खरा उतर पाया हूं। अगर नहीं खरा उतर पाया हूं तो उसके लिए प्लीज 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 फॉरगिव मी। इसलिए नहीं कि मैंने गलती करी है, बल्कि इसलिए कि मैं जब अगली बार आपसे मिलूं तो एक अलग ही एनर्जी लेवल हो मेरे अंदर भी और आपके अंदर भी। क्योंकि मरना तो है ही है ना एक दिन, फिर क्यों ना लड़के मारा जाए। अगर हमने हथियार पहले डाल दिए हैं फिर तो आप शहीद कहलाएंगे नहीं ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट सुसाइड से अच्छा तो शहीद कहलाना ज्यादा बेटर है। सुसाइड तो ना करें ना, कम से कम प्रयास तो करें, कम से कम कोशिश तो करें।
अब अगर हम सीधा ही हथियार डालने को तैयार हो गए हैं, फिर तो मैं आपको समझा नहीं सकता, फिर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता आपको, फिर तो आपकी अपनी खुद की मर्जी है। लेकिन अगर आप मेरे साथ शहीद होने के लिए तैयार हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ यार सर की बातों में कुछ ना कुछ तो बात है, तो आप मुझे अगले हफ्ते या कह लीजिए आने वाले कुछ दिनों में मैं फिर से मिलूंगा आपके साथ एक नए विषय के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। और उसके लिए मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए है, क्योंकि मैं तो चलो ठीक है, मैं तो मोटिवेटेड हूं ही, लेकिन मेरी मोटिवेशन में भी डबल एनर्जी आ जाती है अगर मुझे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। क्योंकि फैन या फॉलोअर्स उन्हीं लोगों के होते हैं जो अपनी बेइज्जती को एक्सेप्ट करते हैं, और जिनको अपनी बेइज्जती पे गुस्सा आता है या जो नाराज हो जाते हैं, वो कभी भी अपने फैंस को बढ़ा ही नहीं पाएंगे। मल्टी मिलेनियर्स कह लीजिए या मल्टी बिलेनियर्स कह लीजिए, लखपति कह लीजिए, करोड़पति, वही लोग बनते हैं जो किस्मत से पहले मेहनत में बिलीव करते हैं। और रुकते वो लोग नहीं हैं जिनके पैरों में किस्मत नाम की या एक्सपेक्टेशंस नाम की जो हैं बेड़ियां नहीं होती। चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आप कुछ सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते। बात वही आती है, सीखने की इच्छा आपके अंदर तभी होगी अगर आप खुद से कमिटमेंट करेंगे। मेरे से कमिटमेंट मत कीजिए यार, मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सब लोग आए, मुझे अगले सेशन फिर से ज्वाइन करें, लेकिन अगर आप नहीं भी आते तो मैं बोलता हूं कि आप नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने मेरे सेशन से कुछ सीखा और आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, तो मेरे लिए वो एक तरह से कह लीजिए, मेरे लिए तो वो पार्टी वाली बात है। मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि मेरी बात से किसी एक व्यक्ति को भी फायदा हुआ है, कि मेरे सेशन से एक व्यक्ति ने भी सीखा है। अगर मैं बोलता हूं कि आज मेरे सेशन में 20 22 25 लोग आए थे आज, तो मैं बोलता हूं कि अगर उन 25 में से अगर एक ने भी मेरी बात को फॉलो अप किया है और उसको सीखने को मिला है, तो मेरे लिए उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिला मैं, और उम्मीद करता हूं कि हम फिर सेशन में मिलेंगे। अगर मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर बहुत लोगों ने गुड मॉर्निंग करके किया हुआ है, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अगर अभी भी आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आपके कुछ डाउट्स हैं, तो यू कैन चैट मी या यू कैन मैसेज मी, हम इस सेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर किसी की इच्छा है कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं मैसेज के थ्रू, तो सेंड मी मैसेज, अदरवाइज हम इसको फिर क्लोज करते हैं और फिर बहुत जल्दी मिलेंगे लाइव सेशन के साथ। तो प्लीज आप मुझे, कोई अगर यहाँ पर है जो बात करने के लिए, तो प्लीज वो हैंड रेस करके या कह लीजिए यस करके, कुछ भी करके आप मुझे बता सकते हैं कि अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। एनीबडी? यस, कोई है यहाँ पर जिनको कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो? एनीबडी? चलिए ठीक है दोस्तों, गुड बाय एवरीबॉडी। फिर बहुत जल्दी मिलूंगा मैं आपसे एक नए सेशन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। उम्मीद करता हूं आज का सेशन सबके लिए बेहतर रहा होगा, और इसी के साथ कि आज हम कुछ नहीं सीख पाए तो आगे फिर कोशिश करेंगे, फिर प्रयास करेंगे कि शायद हम लाइफ में कुछ हासिल कर पाएं। थैंक यू सो मच।